हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। तो विगत वीडियो में हमने चर्चा की मनुष्य गण पे, मानव गण पे। अब जो अगला गण है उसका नाम है राक्षस गण। देखिए, राक्षस शब्द सुनते ही मन में भय आ जाएगा, आप भयाक्रांत हो जाएंगे। किसी को आप बता दें कि आपका जीवन साथी राक्षस गण वाला है या आपके संतान राक्षस गण में है, तो ऐसा व्यक्ति शब्द सुनते ही भय में आ जाएगा। भय का वातावरण, राक्षस माने खा लेने वाला। चलिए पहले देखते हैं शास्त्रकार क्या कहते हैं। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं राक्षस गण के लिए कि उन्मादी भीषणकारः, उन्मादी भीषणाकारः, उन्मादी होगा और आकार उसका भीषण होगा, कुंभकर्ण जैसा। सर्वदा कलह प्रिया, वो सदैव कलह करने वाला होगा, कलह उसको बहुत प्रिय लगेगी। पुरुषो दुस्साहसं ब्रूते प्रेम प्रमेहि, दुस्साहसो पुरुषो दुस्साहसं ब्रूते प्रमेहि राक्षसे गणः। अब अगर इस बात को हम पकड़ें तो उन्मादी भीषणाकार, उन्मादी होंगे और आकार उनका भीषण होगा। कैसे होगा? अब इनके माता पिता ही बहुत लंबे आकार के नहीं हैं, वो उनका आकार लंबा चौड़ा कैसे हो सकता है? सिक्किम में पैदा हुए व्यक्ति के आकार लंबे चौड़े कहाँ से हो सकते हैं? तो आपको ये वस्तु स्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि उनका आकार लंबा चौड़ा होगा, वो भीषण आकार में होंगे, मध्यम में होंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए, राक्षस गण का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? राक्षस गण क्यों कहा गया? आप थोड़ा सा आपको 10 मिनट का वीडियो लगेगा, लेकिन राक्षस गण को समझना है तो थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। राक्षस का तात्पर्य रक्षा करने से है। अब आप बोलेंगे राक्षस का तात्पर्य रक्षा करने से, पहली बार सुन रहे हैं। तो ये आप देखेंगे ना, तो दैत्य, दानव, राक्षस, असुर, ठीक है ना, ये सब एक ही हैं। इनके माताएं अलग अलग हैं, पिता एक ही हैं, सब सहयोगी हैं। असुर जो होता है उसके अंदर प्राण ज़्यादा होता है, शक्तिवान होता है, जैसे, और ये थोड़ी नकारात्मक चीज़ों के साथ लग गए, जैसे पूतना, बकासुर, माने कंस के जो सेवक थे, तो ये असुर टाइप हो गए। राक्षस जो है, इनको आप त्रेता काल में भी देख सकते हो, द्वापर काल में भी देख सकते हो, वर्तमान में भी देख सकते हो। तो ये रक्षण के लिए नियुक्त किए गए थे। अब रक्षण के साथ ये धीरे धीरे इनकी प्रवृत्ति ऐसी थी किसी चीज़ की रक्षा करना। वास्तव में जब ये कह लें कि आप पूरा प्रकृति बना, ब्रह्मांड बना, तो जिन लोगों ने रक्षण की जिम्मेदारी ली, जिन लोगों ने कहा नहीं हम सिक्योरिटी देंगे, वो रक्षण की जिम्मेदारी लेने के कारण राक्षस कहलाए गए। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा और अगर आप पीछे जाएं ना, तो देखेंगे कि कश्यप और शुरसा से ही राक्षस की वंशावली आगे बढ़ती है। जो रक्षा करे वह राक्षस। इसकी कहानी और थोड़ी सी आगे बढ़ाइए तो आप मैदानों की पत्नी हेमा तक जाइए। तो हेमा को क्या करते हैं? इंद्रदेव उठा ले जाते हैं और उसकी रक्षा रावण करता है। रावण इंद्र से छुड़ा के लाता है, बाद में उसी की बेटी मंदोदरी से शादी करता है। तो रक्षण से राक्षस हुआ। अब राक्षस थोड़ा सा आगे चल के हुआ, पहले राक्षस नहीं थे ये लोग। आप देखें तो जब ये सीता जी का हरण कर लाया, दूसरों की पत्नियों को छीनना आरंभ कर दिया, इस तरह के दूसरों की वस्तुओं को छीनना, दूसरों की जमीन को हड़प लेना, उनकी संपदा पे अपना नाम लिख देना, जैसे आजकल लोग करते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे क्या? ये ताजमहल है, तेजोमय महल को उन्होंने स्टिकर लगा दिया ताजमहल है, विष्णु स्तंभ को लगा दिया ये कुतुब मीनार है। ये वही है, सब दूसरों की संपदा को हड़प के अपना स्टिकर लगा देना। यही ये त्रेता काल में कर रहे थे और वही अब वर्तमान में कर रहे हैं। तो नियमावली का पालन न करते हुए दूसरों की वस्तुओं पे अपना अधिकार जमा लेना, छीन लेना, जो गुण होता है राक्षस गुण का वर्तमान में है। लेकिन पहले ये रक्षा करने के संदर्भ में प्रयोग हुआ था। कथा ये कहती है कि ब्रह्मा जी ने एक बार समुद्र के अंदर जब कार्य कर रहे थे, तो कार्य करते हुए कुछ लोगों को कहा कि भाई ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसकी रक्षा कौन करेगा? तो जिन लोगों ने उसकी रक्षण की जिम्मेदारी ली, वही वंश धीरे धीरे आगे बढ़ा और राक्षस कहलाया। सुकेश को आपने सुना होगा, सुकेश से ही आरंभ होता है। एक त्यागा हुआ बच्चा जिसको माता पार्वती और शिव जी ने पाला पोसा, इसी सुकेश से माल्यवान और सुमाली और माली 3 लोग हुए। माल्यवान, सुमाली, माली
इन्हीं 3 से पूरे राक्षस कुल परंपरा की आरंभ है ये। तो इनका माई बाप कौन है? सुकेशु है, सुकेश से आरंभ होता है, ऐसा आप कह लें। तो फिर हम लौटते हैं। उन्मादी भीषणाकारा सर्वदा कलप्रिय पुरुषो दुस्साहसम ब्रूते प्रेम ही राक्षसे गण। क्रोधी है, साहसी है, स्वार्थी है, शास्त्रार्थ कहते हैं धूर्त है, चालाक है, जबरदस्ती करने वाला है, शक्तिवान है, बलवान है। अब जब शक्ति होगी, बल होगा तो अभिमान स्वाभाविक है, अभिमानी हो जाएगा। कठोर है, परनिंदक है। परनिंदक जरूरी नहीं है, परनिंदक तो जो शक्तिशाली होते हैं वो परनिंदा नहीं करते, वो दूसरों को मार देते हैं। परनिंदा तो कमजोर लोग करते हैं। कठोर है, कठोरभाषी है, कठोर है, कठोरभाषी है। उग्र है, दृढ़ निश्चयी है, तामसिक है। हाँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये जो राक्षस गण है, असुर गण है, और सॉरी राक्षस गण है, ये तामसिक प्रवृत्तियों को लेकर चलता है। पापी है, क्रोधी है। पापी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्रोधी है। दुस्साहसी है, कठोर है, दुस्साहसी निश्चित रूप से है। अब आतंकवादियों को देखिए, पूरे 4 लोग 5 लोग एक देश की सीमा में घुस जाते हैं, बम बांध के अपने आप को उड़ा देते हैं। ये दुस्साहस की पराकाष्ठा है, ठीक है ना? दुस्साहस की पराकाष्ठा है, बम बांध के उड़ा देना अपने आप को। इससे बड़ा दुस्साहस क्या हो सकता है? ये इसी गण के लोग ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं। हजारों की भीड़ में अकेले घुस जाएंगे, दुश्मनों के आंगन में चले जाएंगे। ये दुस्साहस इस गण के लोग करते हैं। तो आप देखेंगे दुस्साहसी है, कठोर, भक्ति बोली बोलने वाला है। ये जब तक सेकंड हाउस पे पाप प्रभाव ना आए तब तक आप इस पॉइंट पे नहीं जा सकते कि नहीं ऐसा होगा। लड़ाकू है, ये तो नकारात्मक बातें। अब आप सुनिए राक्षस गण की सकारात्मक बातें। यदि आप राक्षस गण में उत्पन्न हुए हैं तो आपके 6ठी इंद्रिय जागृत अवस्था में है, जिसको जागृत करने के लिए मनुष्य गण बहुत श्रम करेगा, मेहनत करेगा, वो आपको बिल्कुल जागृत अवस्था में मिलेगी। आप जब चाहें वो प्रस्फुटित हो जाएगी। जो लोग राक्षस गण में हैं, इनके पास विशेष प्रतिभा होती है। आसपास कुछ भी नकारात्मक हो रहा हो, नकारात्मक एनर्जी हो, उसको तुरंत पहचान लेते हैं। ऐसे लोगों को भूत प्रेत दिखाई देना, यक्षिणी सिद्ध कर लेना, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लेना, या शमशान में जो सिद्धियाँ होती हैं उनको सिद्ध कर लेना, बहुत इनके लिए बाएं हाथ का काम होता है। इनको सही गुरु मिल जाए, इमीडिएटली सिद्ध कर लेते हैं। तो 6ठी इंद्रिय इनकी सक्रिय होने के कारण आसपास के माहौल में अगर आप बैठे हैं, कहीं दुर्घटना होने वाली है, एक बस जा रही है, अगर उसका एक्सीडेंट होने वाला है तो इनको 10 मिनट पहले आभास हो जाएगा, यार ये बस लड़ तो नहीं जाएगी। या जब घर में कोई निकल रहा है तो उनको एहसास हो जाता है, यार आज इस घर में इस व्यक्ति को कहीं एक्सीडेंट तो ना हो जाए, रिश्तेदार का एक्सीडेंट तो ना हो जाए। ऐसी बातें जो लोग बोलते हैं ना, वो उनकी 6ठी इंद्रिय सक्रिय होने के कारण बोलते हैं, उनको आभास हो जाता है। तो इस आप गण में पैदा हुए हैं तो आपके लिए वरदान क्या है कि 6ठी इंद्रिय जागृत है। थोड़े से आप मनमाने हैं, थोड़े से आप उदंड हैं और स्वेच्छाचारी हैं। एक चीज याद रखिएगा, लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, और 3 छाण मारग चले, सायर सूर सपूत। तो अगर आप स्वेच्छाचारी हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है अन्वेषक की, बहुत अच्छे आप वैज्ञानिक बन सकते हैं। आप लड़ाकू हैं, आप क्रोधी हैं, तो आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है एक अच्छा प्लेयर बनने की। एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं, एक अच्छा फुटबॉलर बन सकते हैं, और एक अच्छा पहलवान बन सकते हैं, एक अच्छे मुक्केबाज बन सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर जो क्रोध है, आपके अंदर जो शक्ति है, उसका आप सही अगर उपयोग करते हैं तो वो आपकी जो क्रोध रूपी वेग है, उस वेग को सहने की क्षमता फिर आपके प्रतिद्वंदी में नहीं होगी। तो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, खेल कूद की परीक्षा, भाग दौड़, शारीरिक श्रम जितना भी है उसमें ये लोग बहुत आगे होते हैं। सेना में ऐसे लोग, या जब जो सेना में पराक्रम किया जाता है उसमें ये लोग अव्वल दर्जे के होते हैं। तो इस गण के साथ बहुत अच्छी चीजें हैं। राक्षस हैं तो अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने देश का रक्षण करना जानेंगे। ये लोग देश के लिए शहीद होना जानते हैं, परिवार के लिए मर मिटना जानते हैं। इस नक्षत्र, इस गण की अच्छी बातें हैं। सिर्फ यही मत ले लीजिएगा कि राक्षस है तो खा जाएगा, नहीं। राक्षस रक्षा करना जानता है। राक्षस हर परिस्थिति में अपने कुटुंब का पोषण करना जानता है। वो दूसरों को मारेगा लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। तो अगर आप राक्षस गण में उत्पन्न हुए हैं तो थोड़े से आप चालाक हैं, थोड़े से जबरदस्ती करने वाले हैं, दूसरों के प्रॉपर्टी पे भी आप अधिकार करना चाहेंगे। आप देखें, आपके अगर जो भैया टाइप लोग होते हैं समाज में, गुंडा टाइप लोग,
किसी की प्रॉपर्टी खाली है तो वहाँ नेम प्लेट लगा लेना, और वो लोग इसी तरह के होते हैं। जो भाई टाइप लोग होते हैं, भाई टाइप लोग भी इसी टाइप में जो बॉम्बे मिला करते हैं, वो इसी टाइप। अब ये क्यों होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा हो रहा है लंबा, 1 मिनट में 60 मिनट का था। तो इसमें कृतिका है। कृतिका नक्षत्र में सूर्य का तेज है, विशाखा में इंद्राग्नि है, इंद्र की अग्नि है, और अश्लेषा में सर्प है। अश्लेषा में क्या है? सर्प। पूंछ पे रख के पैर देखिए ना, तुरंत आपका प्राण ले लेगा। तो ये चीज है। मघा का तेज है। जब अलाउद्दीन पैदा हुए, वो कहते हैं पांडवों के अवतार थे, तो इनके पैदा होते ही शास्त्रकार ये कहते हैं कि 1.5 हाथ पृथ्वी नीचे दब गई। हालांकि ये लोकोक्ति ही है, अतिशयोक्ति है, लेकिन मघा का तेज है, तेजस्वी मघा है, सबसे चमकता हुआ, माने सबसे, जिसको आप कह लें ये चक्रव्यूह में घुसता हुआ अभिमन्यु है। चक्रव्यूह में 7 महारथियों के सामने खड़ा हुआ अकेला अभिमन्यु है मघा नक्षत्र। इतनी शक्ति होती है। तो मघा है। चित्रा में मंगल की एनर्जी है और इंद्र का पावर है। धनिष्ठा वसु की एनर्जी है। एक अकेले भीष्म ने पूरे उस समय भारत को उंगलियों पर नचा रखा था। तो 8 वसुओं की शक्ति है। मूल नक्षत्र इसमें है, और मूल में राक्षसों की शक्ति है। ज्येष्ठा में इंद्र की शक्ति है, तो शतभिषा में वरुण की शक्ति है, सुनामी की शक्ति है। तो इस तरह से देखें तो जो असुर राक्षस गण है, राक्षस गण में इतना तेज है, इतनी शक्ति है। तो आप इसके सकारात्मक पक्ष को लें। अगर आप इस गण में पैदा हुए हैं तो संसार के समस्त कार्य आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपके लिए असंभव नहीं है। चलिए फिर अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑन करके रखिएगा। नक्षत्रों की पूरी सीरीज आपके सामने होगी और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपके सामने होगी। तो आपके लिए राधे।